चलो चंद्रमा मनसो बोलो। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत कदली गर्भ संभूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यं मां कुर्मे पश्चिमां वरदो भव। दीपं दृश्यामि दीपान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। जल गिरा दें। मानसिक लगा दे, मन से भगवान को भोजन करा दे। फूल लीजिए फूल से। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधिघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम नैवेद्यान्ते आचरणीयं जलं समर्पयामि। भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित कर दिया। माला चढ़ा। माल्यादीन सुगंधीन निवाल इत्यादीन वै प्रोहम्यांतान पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर पुष्पमालां समर्पयामि। जल घुमाने यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं या दक्षिणा तदग्निर्विश्वकर्मणा स्वरदेवे कृताया पूजाया सात्मार्थे दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। पुष्प दो पुष्प दो। हेलो हेलो। ओम कांति सुतावमशतिनन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसतामसितांग शोभां वृंदावने पिकितया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद जुगलं तदहं नमामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। भैया व्यास पूजन। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। आरती। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती होगी। हेलो ये भैया फूल डाल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। हरि ओम ओम रघुं हते प्रजननं मे अक्षरसवीरघुं सर्वकलघुं सत्तये आत्मसन् प्रजासन् पश्वन् लोकसन्निवैसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती उतारूं अपने भागवत भगवान की। आरती उतारूं अपने भागवत भगवान के। भागवत भगवान के। कृष्ण शब्द है अर्थ है रामा। कृष्ण शब्द है अर्थ है रामा। नित्य अनादि अनंत अगाधा। नित्य अनादि अनंत अगाधा। लीला रस अनंग अनुराधा। लीला रस अनंग अनुराधा। सागर में लहरे जैसे लहरों में सागर जैसे ऐसे तरले छवि प्यारे श्याम श्याम की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की।
आरती उतारो। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक प्राण दो रूप अगाधा। नाम मंगल मूल निसावन, पाप हर जन्मन भान। जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल श्याम की, जय हो परम धाम वृंदावन धाम की। आरती उतारो, आरती उतारो ने भागवत भगवान के, भागवत भगवान के। श्रुतियों का सब सार रास बन सिमट गया जहाँ रस निकुंज में। योगी मति से साधक जन डूब रहे जहाँ भाव कुंज में। जय हो वृंदावन धेनु, जय हो वृंदावन रेणु, जय हो नंद बाबा यशोमत के प्राण की। आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो निगम कल्प तरु की छाया में, आए हैं हम हाथ पसारे। सुन सुन हृदय ले हम सब, करे याचना द्वार तिहारे। दे दो अब जीवन की शांति, मिट जाए सब जी की भ्रांति। जीवन में रसधार बहे भागवत पुराण की। आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्द, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च भ्राता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। साध्यं च वर्ते संयुक्तं वर्णायोत्तम मया दीपं गृहाण देवे त्रैलोक्यमिरापाम। दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं पुष्पैरभिवन्दनम्। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की, यज्ञ भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा रानी की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, ग्राम देवी की, ग्राम देवता की जय। जय श्री राधे। बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पर। चलो सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलो बोलो भागवत भगवान की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः,
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। अज्ञानोतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो वही मोदन मुक्ति के मंदिरों में, वही मोदन मुक्ति के मंदिरों में जो प्रसाद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रसाद भरा ब्रज धाम में है। न शशि में न समुद्र सुधारस में, न ललाम लताय अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नामों में है, जितना सुख राम के नाम में है। ब्रज उपवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद, ब्रजवासी तरवर सकल मधुकर श्री नंदनंद। पग पवित्र तीर्थ गमनो कर पवित्र दियोदान, और मुख पवित्र तब होत है जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। आज इस पावन समय में भागवत भगवान की कृपा के अनुसार, जिस प्रकार भागवत भगवान की कृपा हुई इस कुल पर, इस परिवार पर, इस धरा पर, ठाकुर जी हृदय में बैठ करके प्रेरणा दे करके। और सत्य तो यह है कि भागवत में वर्णन है कि जब जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है, अनेक जन्मों का पूर्ण पुंज उदय होता है, तब मन में इच्छा जागृत होती है कि हम सत्कर्म करें, धर्म करें, और भगवान की कृपा से हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारो नाशं विधाय हि तपो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक जन्म का पुण्य धीरे 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 एकत्र होता है तब भाग्योदय होता है। कई जन्मों का पुण्य परमात्मा की कृपा से जब एकत्र होता है तब भाग्य का उदय होता है। भाग्य का उदय कब होता है? भाग्योदयेन बोले बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के पुण्य से भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता, अनेक जन्मों का जो पूर्ण उदय होता है। तो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, तब जाकर के कहीं सत्संग करने का मन में भाव उत्पन्न होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के पुण्य से नहीं, अनेक जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है तो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, तब जीव को, मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तब क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जब भगवान की कृपा मिल गई
सत्संग की प्राप्ति हो गई, कथा सुनने का अवसर मिला, तो अज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, मोह मद रूपी अहंकार जो व्याप्त है वो नष्ट हो जाता है। नासं विधाय हि तपोदयते विवेकः, अज्ञान का, मोह का, मद का मूलतः विनाश हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। और नासं विधाय हि तपोदयते विवेकः, विवेक का उदय होता है। और सच बात तो ये है, कोई ये कहे कि हम भगवान की कथा करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ना तो कोई भगवान की कथा करा सकता है और ना ही कोई कथा कर सकता है। भगवान की कथा न तो साधना साध्य है और न स्वसाध्य है, कथा केवल कृपा साध्य है। भगवान आपको माध्यम बना करके कथा करा रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान ने आप पर कृपा की, नहीं तो धन का आवागमन बना है, महीनों में, वर्षों में करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन यह सुंदर भाव हृदय में जागृत नहीं होता, और जागृत हो गया तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। उन सब से दृढ़ता से हम लड़ते गए, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इतना सरल नहीं। और कथा जब सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो पितृलोक में नृत्य करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि धन्य हो, आज हमारे कुल में ऐसा सपूत जन्म लिया जो द्वार पर घर में भगवान की कथा कर रहा है। और प्रसन्न होकर के पितर आशीर्वाद देते हैं, वंश की वृद्धि हो, परिवार की वृद्धि हो, हृदय में सत्संग की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो, ऐसा ही मन आपका निरंतर भगवान के चरणों में लगे। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्म के पूर्ण उदय होने के पश्चात ही यह दुर्लभ कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो कथा में प्रवेश करने के पहले आज की कथा में भागवत महात्म्य की चर्चा हम सब करेंगे। महात्म्य की कथा में प्रवेश करने से पहले मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए हम सभी भक्त 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन के उपरांत इस दास पर जिस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा होगी, आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से कथा श्रवण कराने का प्रयास करूंगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सब लोग संकीर्तन कर लेंगे, उसके बाद भागवत भगवान की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। यशोदा के प्राण आधारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। यशोदा के प्राण आधारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। भूलो न प्यारे, बिसरो 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 न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। दशरथ के राज दुलारे, हमारे सुधि भूलो न प्यारे। जब सुधि आवे तोहरे गुणने की, जब सुधि आवे तोरे गुणन की। सुधि आवे तोहरे गुणने
तोरे गुणन की जब सुधि आवे तोरे गुणन की जब सुधि आवे तोरे गुणन की नैनन बहत जलधारे हमार सुधि भूल्यो न प्यारे नैना बहत जलधारे हमार सुधि भूलो न प्यारे दशरथ के राज दुलारे हमार सुधि भूल्यो न प्यारे दशरथ राज दुलारे हमार सुधि भूलो न प्यारे कौशल्या प्राण आधारे हमार सुधि भूल्यो न प्यारे कौशल्या प्राण आधारे हमार सुधि भूलो न प्यारे दशरथ के राज दुलारे हमार सुधि भूल्यो न प्यारे दशरथ के राज दुलारे हमार सुधि भूलो न प्यारे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। संकीर्तन करने से लाभ क्या होता है? मान लीजिए हम कथा श्रवण करने से पहले भगवान का संकीर्तन ना करें, बिना संकीर्तन के ही कथा करने लगे, तो संकीर्तन करने से लाभ प्राप्त होता है। क्या? संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत शेषं यथा तमोर्गो भ्रमिवातिवातः। संकीर्त्यमानो भगवान अनंत है, परमात्मा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा का रूप अनंत है। तो जब हम कीर्तन करते हैं अथवा किसी कारणवश कीर्तन नहीं कर पाते, वाणी अवरुद्ध है, बोल नहीं पाते, सुनते हैं, श्रोतानुभाव व्यसनम ही पुंसा। हम जब कीर्तन करते हैं अथवा कीर्तन को सुनते हैं कर्ण के माध्यम से, तो भगवान का एक नाम है रस। वो रस रूपी परमात्मा हमारे रसना माने जिह्वा के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंत, परमात्मा अनंत है। और जब हम कीर्तन करते हैं अथवा सुनते हैं तो रस रूपी परमात्मा प्रवेश चित्तम विधुनोत्य शेषम, हमारे चित्त में प्रवेश कर जाता है, हृदय में प्रवेश कर जाता है। और जब परमात्मा का हृदय में प्रवेश होता है तो क्या होता है? यथा तमोर्गो भ्रमिवातिवातः, अंधकार मिट जाता है और मन सूर्य के समान एकदम तेजस्वी हो जाता है, हृदय सूर्य के समान निर्मल हो जाता है। भगवान नाम संकीर्तन करने से एक प्रमुख लाभ होता है। और क्या लाभ होता है? चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। जो हृदय रूपी शीशा है हमारा, कीर्तन करने से कीर्तन उसको मार्जन माने साफ कर देता है। जो अवगुण विद्यमान है, कौन कौन से अवगुण? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, जो अवगुण विद्यमान है हृदय में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण, मार्जन कर देता है। भगवान का कीर्तन रूपी जो साबुन है, मंत्र रूपी साबुन, वो इस शीशे को धो देता है, हृदय रूपी शीशे को मार्जन करके स्वच्छ कर देता है। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एकदम जब मन स्वच्छ हो जाता है, चित्त भगवान के चरणों में लग जाता है, तब भगवान की कृपा की वृष्टि होने लगती है, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आज की कथा में भागवत महात्म्य की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो हम जाने कि भागवत है क्या। क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। किसी के बारे में, किसी विषय के, वस्तु के, ज्ञान के, स्थान के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक प्रतीति नहीं होती, और जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक उसमें प्रीति नहीं बन पाएगी। इसलिए भागवत है क्या?
तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, जो परब्रह्म परमात्मा नारायण का जो वाङ्मय स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। द्वापर युग के विरामावस्था के समय, द्वापर युग जब पूर्ण हो रहा था, समाप्त होने की स्थिति में था, और जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने लगे, तो जाते समय शरीर से एक दिव्य पुंज निकला और आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक शब्द में भगवान का शब्दावतार हुआ है। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्री माने श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है, स्वरूप है। महात्मा का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद जो सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है, उसी का नाम है सच्चिदानंद। सत स्वरूप क्या है? बोले जो तीनों स्थिति में, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों काल में जो नष्ट न हो सके, वो सत्य जो है वही परमात्मा का स्वरूप है। स्थिति, उत्पत्ति और संहार, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों स्थिति में जो नष्ट न होने वाला सत्य है वही सत्य स्वरूप परमात्मा। परमात्मा सत्य स्वरूप है और भगवान चित स्वरूप है। चित माने होता है प्रकाश, परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तीसरा शब्द आनंद, भगवान चित सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आनंदो ही ब्रह्म जाने, आनंद स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है। तो परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। अब शब्द आता है रूपाय। भगवान सतचित आनंद स्वरूप जो है रूपवान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान रूपवान है। अब तमाम लोग प्रश्न भी कर देते हैं कि महाराज भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं। यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। एक तरफ तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जो जीवात्मा है परमात्मा का अंश है, और दूसरी तरफ आप कह देंगे कि निराकार। तो जब भगवान का कोई आकार ही नहीं है तो हमारा आकार कैसे निर्धारित हुआ? यहां भागवत भी कह रहा है कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप, रूपवान है। सच्चिदानंद रूपाय। तो निराकार माने निरूपमा आकारा जस्य सा निराकारा, जिसके आकार की तुलना किसी से न की जा सके, अर्थात जिसके जैसा कोई दूसरा हो ही न। भगवान के जैसा इस संसार में, प्रकृति में, सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता। उसके रूपवान, तो रूपाय का मतलब भगवान के सिवा रूपवान दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। उसका अंश हो सकता है लेकिन उसके जैसा कोई नहीं। इसलिए भगवान सच्चिदानंद रूपाय। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की स्थिति, उत्पत्ति और संहार तीनों के जो कारण हैं, हेतवे हेतु हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नष्ट करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
दूसरे श्लोक में जो श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता के रूप में हम सभी संसार में रहने वाले जीव को श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत पान कराए, ऐसे पूज्यपाद भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्म्य की कथा में सूत जी कथा श्रवण कराते हैं और शौनकादि ऋषि कथा श्रवण करते हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके पूज्यपाद सूत जी से प्रश्न करते हुए भगवान की कथा श्रवण करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषि एकत्र होकर के सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, हे करोड़ों सूर्य के समान ज्ञानी सूत जी, आप सूताख्या ही कहिए, कथा सारम, कथा का सार सुनाइए हमको, जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्ण का, कान का रसायन माने तत्व बन जाए, ऐसी कथा आप हमको श्रवण कराइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो? विवेक की वृद्धि भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों से युक्त चाहिए। और माया मोह निरासश्च, कैसे वैष्णव लोग इस माया मोह से परे होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसी कथा हमको आप सुनाइए। क्योंकि आप गुरु हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदाम अप्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि चिंतामणि मिल जाए तो हमको धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ जैसा दुर्लभ पदवी सहजता से प्राप्त हो सकता है। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करिए कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य युक्त हमारे विवेक की वृद्धि हो जाए, क्योंकि आपकी कृपा हो गई तो वैकुंठम योग दुर्लभम, वैकुंठ से दुर्लभ, वैकुंठ जैसा जो दुर्लभ पद है योगियों को, वो भी सहजता से प्राप्त हो सकता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ध्यान दे करके सुनो, ध्यान से सुनो। क्यों? रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देने लगे तो कहा कि हे देवी, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही और सावधान शृणु धर्म नमाहि। मैं नवधा भक्ति का उपदेश दे रहा हूं, सावधान होकर के सुनो और मन में, हृदय में, मन में धारण करो उसको। यहां भी सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, ध्यान से सुनो, सावधान होकर के सुनो। क्या? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल ब्याल मुखग्रास, ये संसार जो है काल रूपी अजगर है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि जो संसार दिख रहा है एक काल रूपी अजगर है, और जो जीव है धीरे धीरे उसे काल रूपी अजगर का ग्रास बनता जा रहा है, एक एक करके वो काल सबका भक्षण करता जा रहा है। तो हे शौनकादि ऋषियों, ध्यान से सुनो,
इस काल रूपी अजगर से बचने का एक ही साधन है, एक ही श्रेष्ठ उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से एक काल रूपी अजगर के मुख में जो जीव प्रवेश कर रहा है उससे बच जाएगा। और इतने महिमा नहीं है भागवत की। अब यहाँ तो त्रिपाठी परिवार में सब लोग भगवान की कृपा से कथा करा रहे हैं, लेकिन 84 लाख योनियां हैं। पशु पक्षी जलचर जीवचर कीट पतंग अनेक प्रकार की योनियां हैं। अब क्या सब कोई कथा कराने थोड़ा जाएंगे? सब कहाँ कथा करा पाते? अब मन में आप बहुत विचार बना लो, जब तक प्रभु की कृपा नहीं हो पाएगी आप कथा कहाँ कर पाएंगे? बहुत करोड़ों धन रखे रहो, कोई मतलब है उसका? सूर्य कहते हैं सौनकादृशियों, कथा कहीं हो रही हो और भागवत का एक शब्द पड़ जाए किसी के कान में तो जीव धन्य हो जाता है। मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोवत, मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोवत सर्वे निष्पापतमा भवन्तु। भागवत की कथा श्रवण करने से मूढ़ शठ पशु पक्षी सब एक कान में एक शब्द पड़ गया तो सर्वे निष्पापतमा भवन्तु, पाप से मुक्त हो जाते हैं। और यही महिमा नहीं है, सूत जी बता रहे हैं सौनकादृशियों को। और सुनो क्या महिमा है भागवत की। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। मनुष्य शरीर मिला है तो जाने में अनजाने में पाप होता रहता है, जान करके भी अनजाने में। और सदा दुराचार रता विमार्गगाः, कुमार्ग पर चलने वाला, सदा दुराचार करने वाला। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोधी कुटिल कामी पुरुष भी। सूर्य कहते हैं सौनकादृशियों, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ श्रवण करने से पुनन्त बने पवित्र हो जाते। और महिमा बताइए क्या? इस संसार में पाप तो हजारों प्रकार के, एक प्रकार नहीं हजारों प्रकार के पाप, परंतु उन हजारों प्रकार के पाप के होते हुए भी 5 महापाप हैं। पाप करने से तो हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए, महापाप 5 हैं जो मिटते नहीं। सूर्य कहते हैं सौनकादृशियों ध्यान से सुनो, 5 महापाप कौन कौन से हैं? पंचुग्र पापश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 महापाप क्या? पहला ब्रह्महत्या, दूसरा गुरु स्त्री गमन, तीसरा सुवर्ण की चोरी, चौथा मदिरापान, 5वां विश्वासघात। ये संसार में 5 महापाप हैं। सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, मदिरापान, ब्रह्महत्या, विश्वासघात। ये 5 महापाप हैं। लेकिन सूर्य कहते हैं सौनकादृशियों, यदि यह भी जीवन में हो गया हो और सब छोड़ करके मन को शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगा दिया और सप्ताह यज्ञ को श्रवण किया तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ करने से, श्रवण करने से, भागवत कथा श्रवण करने से यह पाप भी नष्ट हो जाते। और भागवत की महिमा बताई सूत जी ने, बताया कि सुनो सौनकादृशियों, जब पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा जी के किनारे भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे तो वहां पर देवता लोग विचार किए कि महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और इनका शरीर छूट जाएगा। तो ऐसा करो कि अमृत लेकर के चलो। तो कलश में सारे देवता अमृत लेकर के आए, जिसको पान करने से जीव अमर हो जाता है। अमृत लेकर के सारे देवता
पहुंचे कहां, जहां महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे। प्रणाम किया सुखदेव जी को। महाराज परीक्षित की ओर देख करके सब देवताओं ने कहा कि राजन, आप तो कथा श्रवण कर रहे हैं, आज के 7वें दिन काल आपको डस लेगा, आपके लिए हम अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप पान कर लो, और जो कथा रूपी अमृत आप सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं, जो अमृत रूपी कथा आपको मिल रही है, जी हम श्रवण कर लें। महाराज परीक्षित ने कुछ क्षण विचार किया और सुखदेव जी की ओर देख करके पूछा, गुरुदेव, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं और हमारी कथा के बदले में देना चाहते हैं अमृत, आपका क्या आदेश है? सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, आप राजा हैं, आपका विचार है, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं अंतर आपको बताए देता हूं कथा में और अमृत में। इस कथा रूपी अमृत में और उस घटामृत में जो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के उस अमृत में क्या अंतर है, सुन लो, उसके बाद आप अदला बदली कर लो। अंतर बताया, क्वा कथा क्वा सुधा लोके, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्व मणिर महान। कहा जैसे मणि और कांच की गोली होती है, उसी प्रकार से कथा और ये अमृत है। ये जो कथा है ये पारस की मणि है, और जो अमृत है देवता लेकर के आए हैं वो कांच की गोली है। इतना अंतर है इस कथा में और अमृत में। देवताओं को भी यह कथा दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये तो कर्म और भोग दोनों भूमि है, और देवलोक क्या है, स्वर्गलोक, वो तो केवल भोग भूमि है। वहां हम बैठ करके कथा नहीं सुन कर सकते। जो सत्कर्म हमने किया है उसी का भोग करेंगे, और भोग करने के पश्चात जब सत्कर्म समाप्त तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। यह कथा भगवान की देवताओं को भी दुर्लभ है। यह अंतर जब सुना ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भागवत की महिमा, तो उनको आश्चर्य हुआ। कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना श्रेष्ठ वर्णन, इतनी महिमा, रहा नहीं गया। ब्रह्मलोक में ही तराजू मंगा करके एक पलड़े पर सारे पुराण को रखा, शास्त्र को रखा, वेद को रखा, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। और जब दोनों को तौलना चाहा, समानता करनी चाहिए, तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया। तब तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो। सूत जी कहते हैं, सौनकादृशियों ध्यान से सुनो, इतना महिमा इतनी है भागवत की, इतना श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा को श्रवण करने से जीवन में जाने में अनजाने में जो पाप हुआ है, उस पाप से जीव मुक्त हो जाता है। अब शौनकाद ऋषि पुनः प्रश्न करते हैं सूत जी से। सूत जी से शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, किस प्रकार से सनकाद ऋषि की और देवर्षि नारद की भेंट हुई, और उन देवर्षि नारद और सनकाद ऋषियों में क्या क्या प्रश्न हुआ, यह कथा हमको कृपा करके श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, सौनकाद ऋषियों, एक समय की बात है, चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। एकदा तु विशालायाम चत्वारि ऋषयो मलाम। चारों ऋषि भ्रमण कर रहे थे विशालापुरी माने बद्री नारायण में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि बद्री नारायण में भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते हुए क्या देखा कि देवर्षि नारद व्याकुल अवस्था में, देवर्षि नारद व्याकुल अवस्था में चले आ रहे हैं। और जो सनकाद ऋषियों के समीप पहुंचे तो देखे नहीं, आगे बढ़ते ही चले जा रहे। तो सनकाद ऋषियों ने सोचा
कि अभी तक तो देवर्षि नारद मिलते थे तो प्रणाम करते थे, कुशल क्षेम पूछते थे, आज क्या बात है, क्या हो गया है देवर्षि नारद को? तो स्वयं ही बुला लिया, महाराज आप इतने चिंतातुर और व्याकुल क्यों हैं, क्या बात है? संत का तो मन हृदय शरीर दूसरों के परोपकार के लिए होता है, आप इतने व्याकुल हैं। ये बात देवर्षि नारद को समझ में नहीं आ रही है, कृपया बताइए हमको क्या कारण है? आपका तो जैसे कोई धन चोरी हो गया हो, इतने व्याकुल आप हो गए हैं, कारण बताइए। अब देवर्षि नारद ने, जब सनकादि ऋषियों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देवर्षि नारद ने बताया कि महात्मन क्या बताऊं, मैं तो वैकुंठ लोक में भगवान का भजन करता था, लेकिन हमारे मन में भी इच्छा प्रकट हुई क्या कि चल करके मृत्यु लोक का भ्रमण करें, कैसे जीव यहाँ निवास करते हैं। और महाराज जब मैं यहाँ आया तो यहाँ की स्थिति को देख करके हमारा मन बहुत परेशान हो गया। यहाँ जब मैं भ्रमण करना चाहा तो हमको बहुत पीड़ा हुई। तो सनकादि ऋषि ने कहा क्यों आपको पीड़ा हुई? कहा यहाँ के दृश्य को देख करके। तो कहा कि भैया यहाँ आप आए तो संत जनों के पास जाना चाहिए आपको, संतों के पास जाते तो वहां शांति मिली। देवर्षि नारद ने कहा आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ आकर के ऐसे घूम रहे हैं? अरे पहले हम संतों के पास ही गए। तो वहां क्या देखा? बोले संत के पास जब गए तो वहां देखा पाखंड निरता घोरा, बड़े बड़े संत पाखंडी हो गए। वेश तो संत का है लेकिन पाखंड से युक्त है, पाखंड निरता घोरा, और उनमें भक्ति कहीं रह नहीं गई, त्याग नहीं रह गया, तपस्या क्षीण हो चुकी है। तब वहां से मैं हटा, चलो कोई बात नहीं। तब सनकादि ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, संतों के पास गए तो शांति नहीं मिली, तीर्थों में चले गए होते। देवर्षि नारद ने कहा मैं वहां भी गया था, मैं तीर्थों में भी गया। तो बोले वहां क्या देखा? बोले संतों का इतना पाखंड है, इतना दुराचार पापाचार है, अनाचार है कि तीर्थ सारस ततोगतः, तीर्थ का सार ही समाप्त हो गया, तीर्थ की महिमा ही नष्ट हो चुकी है। तब सनकादि ऋषि ने कहा कि देवर्षि नारद कोई बात नहीं, गृहस्थों के यहाँ चले गए होते, वहां तो शांति मिल जाती है आपको। तब देवर्षि नारद हंसने लगे। अरे कहा महाराज क्या बताऊं, गृहस्थों के यहाँ तो बड़ी पीड़ा, गृहस्थ के यहाँ जब मैं गया तो यहाँ तो देख करके कष्ट ही हुआ, लेकिन जब गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां देख करके तो हम अपने अश्रु नहीं रोक पाए, इतना तकलीफ हमको वहां मिली। देवर्षि नारद बता रहे हैं किसको? सनकादि ऋषियों को, कि जब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीवों के यहाँ जब मैं गया तो वहां क्या देखा? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। सत्यम नास्ति, सत्य कहीं दिख ही नहीं रहा। जब गृहस्थों में गया, देवर्षि नारद बता रहे हैं, जब गृहस्थों के यहाँ गया तो सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपा माने तपस्या तो कहीं दूर दूर तक ढूंढने से नहीं मिलती। सत्यम नास्ति तपा शौच, शौच माने होती पवित्रता, पवित्रता भी नहीं दिखी। दया दानम न विद्यते, न तो कोई दयावान है न तो कोई दानी है, ये कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ एक चीज जरूर दिखा हमको, देवर्षि नारद बता रहे क्या? बोले उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। उदर माने पेट को भरने के लिए जीव झूठ बोलते हैं, यही एक चीज मैंने गृहस्थों के यहाँ देखा। और क्या देखा? बोले एक चीज और देखा, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। तरुणी माने घर में स्त्रियों का साम्राज्य चल रहा है, पुरुष की कोई सुनता ही। श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार बने हुए, तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभा, इसके कारण कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ बढ़ रहा है और कन्याओं का लोग विक्रय कर रहे हैं। कन्या विक्रयणो लोभा और दंपति नाम च कलकलम, और ये हो रहा है दंपति माने पति पत्नी में कलह मचा हुआ है, ये मैंने देखा। क्यों? बोले लाभेन लोभा वर्धते, लाभ जो है वो लोभ को बढ़ाता है,
तो कन्या विक्रयणो लोभा और दंपति नाम च कलकनम। गलत सलाह के कारण कन्याओं का विक्रय हो रहा है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका विवेचन नहीं हो रहा है, पति पत्नी में कलह व्याप्त है, ये मैंने देखा। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि और क्या देखा देवर्षि नारद? देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज और मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन सूक्ष्म बता रहा हूं आपको। अट्टशूला जनपदा शिवशूलादिजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलहद्विजः। ब्राह्मण भी अन्न का व्यापार करने लगे हैं, अन्न का विक्रय करने लगे हैं। जो कर्म ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए वो निंदित कार्य कर रहे हैं। इन सब निंदित कार्यों की वजह से पूरे गृहस्थ जीवन में कलह व्याप्त है, और इस कलह को देख करके मन मेरा खिन्न हो गया। तो फिर कहा सनकादिक ऋषियों ने, देवर्षि नारद मैं बता रहा हूं आपको तीर्थों में जाना चाहिए था। अरे कहा महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, हम हरिक्षेत्रम गुरुक्षेत्रम प्रयागे सेतु बंधनम, हर क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में प्रयाग में सेतु बंधु रामेश्वर अनेक तीर्थों का भ्रमण किए, हमको कहीं शांति नहीं मिली। हाँ एक जगह थोड़ा सा शांति मिली, बस क्या, जब मैं वृंदावन पहुंचा तो थोड़ा सा मन में शांति मिली। वहां कोई ज्ञान भक्ति नहीं कर, ज्ञान वैराग्य नहीं करना चाहता, भक्ति है वृंदावन में आज भी। धन्यम वृंदावनम धन्य भक्ति नित्यत्येव च। वृंदावन धाम धन्य है जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है, भक्ति महारानी आज भी नाचती रहती है, वह वृंदावन धाम धन्य। देवर्षि नारद ने बताया कि जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां थोड़ा मन को हमारे शांति मिल गई, परंतु वहां पर एक आश्चर्य हुआ महाराज जी हमारे साथ। उसी आश्चर्य को सोच करके, उसी आश्चर्य को सुन करके मैं यहाँ वहां टहल रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, और उसकी आश्चर्य में जो हमको सुनाई पड़ा उसकी प्राप्ति नहीं हो रही। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि क्या आश्चर्य दिखा वृंदावन में आपको? देवर्षि नारद ने बताया कि मैं वृंदावन में टहल रहा था तो देखा कि कुछ स्त्रियां एक स्थान पर बैठी हुई है। एक माता जी बैठी हैं जो तरुणी है, जवान है, परंतु दो पुरुष लेटे हुए हैं उनके समीप, तो पुरुष लेटे हुए हैं जो वृद्ध हो गए। माता जी तो जवान है, लेकिन जो दोनों पुत्र हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और कुछ स्त्रियां उनको घेर करके सेवा कर रही हैं, माता जी उनकी सेवा कर रही हैं। तो यह मैंने देखा समूह में स्त्रियों को, तो एक बार तो मन में इच्छा हुई कि जाकर के पूछ लूं कि क्या बात है, आप लोग क्यों बैठी हो, परंतु शास्त्र के अनुसार जाना हमने उचित नहीं समझा। हम शास्त्र के अनुसार जाना उचित नहीं समझे। क्यों? शास्त्र यह कहता है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपकर्षति। मात्रा माने माता, स्वस्त्रा माने बहन, दुहित्रा माने पुत्री। शास्त्र कहता है कि माता, बहन और पुत्री के समान यदि किसी स्त्री से हमारा रिश्ता है तो ना विविक्ता सनो भवेत्। इस रिश्ते के साथ जो स्त्रियां हैं उनके साथ भी एकांत स्थान पर, एक आसन पर पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा ना विविक्ता सनो भवेत्। माता, बहन और पुत्री के समान यदि रिश्ता है किसी स्त्री के साथ तो उसके साथ शास्त्र कहता है कि एकांत स्थान पर, एक आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपकर्षति। जो बलवान इंद्रियां हैं हमारी, बलवान इंद्रियों का जो समूह है, ये बड़े से बड़े वीर पुरुष को, विद्वान को, तपस्वी को विचलित कर देता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कभी एकांत स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। तो कोई पुरुष नहीं था, इसलिए मैं गया नहीं। बगल से निकलने का प्रयास किया, तब तक आश्चर्य हुआ क्या, अरे जो वृद्ध पुरुष के साथ युवती बैठी हुई थी उन्होंने हमको पुकारा, बुला लिया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम।
हे महाराज, उस युवती ने कहा, नारद जी बता रहे हैं सनकादि ऋषियों को, युवती ने कहा, भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज आप क्षण भर के रुक जाइए, मैं चिंतामपि नाशय, हमारी चिंता को दूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे देवर्षि नारद, हे महात्मन, आपके दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ऐसे त्यागी महान विभूति हैं, तो आप क्षण भर के लिए रुक जाइए। देवर्षि नारद ने कहा कि जब युवती ने हमको पुकारा, बुलाया, तो मैं उसके पास चला गया और जा करके हमने तुरंत प्रश्न किया क्या? कासितौ का विमौचेमा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आप कौन हो? कासितम और का विमौचेमा, ये जो स्त्रियां दिख रही हैं आपके बगल, ये कौन है? नार्या का पद्मलोचना, जो स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं ये कौन है? और जो दोनों वृद्ध लेटे हुए हैं ये कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, हे देवी, वद माने बोलिए, विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण, आपको क्या दुख है? तो नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार से हमने प्रश्न किया तो युवती बोल पड़ी। अरे महाराज, बोलते बोलते आंखों से सुपात होने लगे। कहा, महात्मा जी क्या बताएं, क्या बताऊं मैं? आप महात्मा को देख करके तो मन इतना प्रसन्न हुआ कि हो सकता है हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमारी व्यथा आप सुनिए प्रभु। युवती ने बताया कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, अज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। कहा कि हे महात्मन, हे नारद जी, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, और इमौ में तनयौ, तो ये दोनों जो पुत्र लेटे हुए हैं ये हमारे बालक हैं, पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान है और इनका नाम वैराग्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि माता जवान है, पुत्र बूढ़े हो गए, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है, लेकिन काल योगे न जर्जरो, कलिकाल का इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं जवान हूं और ये दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति कह रही है देवर्षि नारद, यही तकलीफ हमको है कि माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं, यह पीड़ा हमको है। नारद जी ने कहा कि देवी आप चिंता मत करिए, आप तनिक भी चिंता मत करिए, चिंता का परित्याग कर दीजिए। मैं अभी दोनों आपके जो पुत्र ज्ञान वैराग्य जीर्णावस्था को प्राप्त कर लिए हैं, वृद्ध हो गए हैं, इनको मैं नवयुवक बना देता हूं, जवान कर देता हूं। कैसे? देवर्षि नारद ने कहा, अरे भगवान का नाम, परमात्मा का स्मरण, वह परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहीं अभी चले थोड़ी गए हैं। श्री कृष्ण शरण स्मरण, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, अस्मर दुखम गमिष्यति, आपका दुख अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएगा। आपके दोनों पुत्र जो वृद्धावस्था को प्राप्त किए हैं, यह युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। हे देवी, हे भक्ति महारानी, आप भगवान कृष्ण के चरण का ध्यान करिए, उनके गुणों का ध्यान करिए। बाल कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर
मिटाए उसे जिसे उन्हें राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला दादा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी। एक इशारे पर सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। उड़ गया गोवर्धन उसे तूने मारिया। वे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में वनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सब दुख बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। अधर में मुरली है कान पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जय हो तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भागवत भगवान की हो। नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, उनके गुण का गान करो, सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। सूच्य कहते सौनकादृशियों यह कह करके उसी स्थान पर ज्ञान और वैराग्य के कानों के पास अपने मुख को लगा करके नारद जी ने वेद वेदांत गोखैश्च गीता पाठ गिर मुहुर्मुहु, वेद का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, गीता का पाठ बार बार श्रवण कराया नारद जी ने। और सुना करके कहा ज्ञान जागृत हो उठो, वैराग्य जागृत हो उठो। जब गीता का पाठ सुनावे, वेद का पाठ सुनावे तो थोड़ी सी मूर्छा टूट जाए, नेत्र थोड़ा खोल करके ज्ञान वैराग्य नारद जी की तरफ देख ले, इतने हुआ बस। सनकादिक ऋषि कहते हैं देवर्षि नारद जी फिर आपने क्या किया? देवर्षि नारद जी ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, इतना उपाय करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा है वो टूटी नहीं। तब हमारे मन में चिंता हुई। भक्ति भैया ने कहा कि देवर्षि नारद क्या बताऊं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गताहम
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। अरे हमारा जन्म तो द्रविड़े साहम माने दक्षिण भारत में हुआ। आज भी दक्षिण भारत में भक्ति अधिक है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम अवृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में हमारी वृद्धि हुई, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमारी कहीं कहीं चर्चा हुई। परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में गई तो वहां जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात में आज भी भक्ति बहुत कम है। परंतु जब गुजरात से मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः पाप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भक्ति कह रही देवर्षि नारद, जब मैं वृंदावन आई तो नवीन हो गई, जवान हो गई। लेकिन हमारे जो दोनों पुत्र हैं वृद्ध हो गए। और आपने इतना प्रयास किया, इतना उपाय किया, फिर भी इनकी मूर्छा छूट नहीं रही है। तो देवर्षि नारद कुछ देर के लिए चिंतातुर हो गए। जब मौन हो गए तो भक्ति मैया ने कहा कि महाराज, अब आप जैसे महात्मा, आप जैसे विद्वान हमारे बेटों को नहीं ठीक कर पाए, तब मैं समझ गई कि हमारे बेटों के रोग का इलाज अब नहीं है। तो बोले इदम अस्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। अब मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। जब कहा मैं विदेश चली जाऊंगी, तब नारद जी ने कहा कि देवी, अभी हमारे देश के ऋषि संत मनीषी ज्ञानी महापुरुष कहीं चले नहीं गए हैं। आपके पुत्र को जागृत करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए मैं कठोर से कठोर प्रयास करूंगा, आप चिंता मत करिए। और यह कह करके देवर्षि नारद ने कहा कि ऐसा मैं कह ही रहा था सनकादिक ऋषियों से, ऐसा मैं कह ही रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई क्या? बोले सत्कर्म गुरु, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाएंगे, इनकी मूर्छा छूट जाएगी। सूर्य कहते सनकादिक ऋषियों, बताया देवर्षि नारद ने और कहा कि हे सनकादिक ऋषि, हे महाराज, वही सत्कर्म की जब से आकाशवाणी हुई है, सत्कर्म क्या है यही मैं ढूंढ रहा हूं, क्या करूं, सत्कर्म क्या है? अब सनकादिक ऋषि हंसने लगे। अरे कहा महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करो, यही सत्कर्म है, इसी का नाम सत्कर्म है। जब सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करो, यही सत्कर्म है, तो देवर्षि नारद हंसने लगे। अरे कहा महाराज, हमने वेद को सुना दिया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाया, अनेक पुराणों को श्रवण करा दिया, अभी कुछ बचा है महाराज? वेदों और उपनिषदों से ही तो भागवत निकला है। फिर सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी, एक बात बताओ, आम का जो वृक्ष होता है उसमें जड़ होती है, तना होता है, डालियां होती है, पत्ती होती है, तब कहीं फल लगता है। तो एक बात ये बताओ कि जो आनंद वो फल को ग्रहण करने में, फल प्राप्त करने में, खाने में मिलता है, वो आनंद क्या जड़ चबाने में आपको मिलेगा? देवर्षि नारद ने कहा नहीं। तो कहा ठीक उसी प्रकार से वेद वेदांत उपनिषदों का, शास्त्रों का सार जो है, फल जो है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद का, वेदांत का, उपनिषद का जो सार है, वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसको श्रवण करो, निश्चित ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा छूट जाएगी। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज, अब आपसे अच्छा वक्ता हमको कहीं मिलेगा नहीं, आप ही हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। आपसे अच्छा वक्ता हमको कोई दूसरा नहीं मिल सकता। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, हमारा तो काम ही कथा करना है, हमारा काम तो कथा सुनाना ही है। हम चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, चारों भैया 12 महीने टहल करके तीर्थों का भ्रमण करते हैं, और जहां पे हमको समय मिला वहीं पर 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, 1 भाई वक्ता। एक बात निवेदन करें आपसे, सनकादिक ऋषि बता रहे हैं देवर्षि नारद को, और वास्तविकता यही है, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, दान देने के लिए, सेवा करने के लिए, धर्म करने के लिए,
सत्कर्म करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपति तिंघ्रजुग स्मरामि। वही सबसे बढ़िया दिन है, वही समय सही है, वही मुहूर्त सही है, वही नक्षत्र सही है। कब? बोले लक्ष्मीपति तिंघ्रजुग स्मरामि। लक्ष्मीपति नारायण परब्रह्म परमात्मा जब हृदय में प्रेरणा दे दे कि हमको अब कथा सुनना है, अब हमको धर्म करना है, उससे बढ़िया कोई दूसरा समय सत्कर्म का हो ही नहीं सकता। और सत्य तो ये है प्रेमियों कि हम अब क्या कर सकते हैं। भगवान की कृपा हो जाए तो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर से कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, तो बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और यही नहीं, इतना बड़ा संसार बनाया है, कोटि कोटि, एक एक रोम में भगवान के करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। और परमात्मा किसी को हाथ से खिलाने नहीं आते। चींटी से लेकर के हाथी तक, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल भोजन की व्यवस्था भगवान वहीं बैठे बैठे कर देते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, कहीं अलग से कोई भंडारा चलाना नहीं पड़ता। चींटी से लेकर के हाथी तक के भोजन की व्यवस्था भगवान अपने आप कर देते हैं। यही संसार है। खाने को दे कीरी कुंजर चलते भंडारे कहीं नहीं, खाने को दे कीरी कुंजर चलते भंडारे कहीं नहीं, खाने को दे कीरी कुंजर चलते भंडारे कहीं कहीं, चाहे तो वो सागर भर दे, चाहे तो वो सागर भर दे, चाहे तो वो सागर भर दे, चाहे तो वो सागर भर दे। आकाश में सागर कहीं नहीं, चाहे तो वो सागर भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं, खाने को दे कीरी कुंजर चलते भंडारे कहीं नहीं, खाने को कीरी कुंजर चलते भंडारे कहीं नहीं, चाहे तो वो सागर भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं, चाहे तो वो सागर भर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं। भगवान चींटी से लेकर के हाथी तक के भोजन की व्यवस्था करते हैं, कहीं उनको जाना नहीं पड़ता। यह परमात्मा की प्रेरणा है जो हम लोग भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। अब नारद जी ने कहा कि महाराज आपसे सुंदर वक्ता हमको कोई और नहीं मिल सकता, आप ही हमको कथा श्रवण कराइए। कहा बिल्कुल कथा सुना देंगे आप, चलिए। कहा महाराज कब से कथा सुनी जाए? कहा प्रातः काल कथा शुरू करो, उससे बढ़िया समय कोई दूसरा नहीं है। अच्छा तो कथा कहाँ होगी? अब ध्यान दीजिए, ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। भक्ति मैया के साथ और सब माताओं के साथ ज्ञान वैराग्य वृंदावन में विराजमान है। और ये कहाँ है? ऋषि और नारद जी बद्रीनारायण में। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी ऐसा करिए कि थोड़ा सा उनको भी नजदीकी हो जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य, उन्हीं के लिए तो कथा श्रवण करोगे। तो कुछ हम नीचे उतर आते हैं, बद्रीनारायण ऊपर है, नीचे उतर आते हैं। तो कथा का आयोजन कहाँ किया गया? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नामक तट पर हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया। अब प्रातः काल वहीं पर कथा होगी। ध्यान दीजिएगा, जब
नारद जी श्रोता हुए और वक्ता हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया ऋषि वक्ता हुए और प्रातः काल कथा शुरू होनी है। वहां पर न तो कोई टेंट था, न कालीन बिछी थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, बैठने के लिए तखत की व्यवस्था नहीं थी। थोड़ा सा बालू बना करके ऐसे पत्थर पर ऊंचा कर दिया गया, महाराज जी उसी पर विराजमान हो गए और वहीं विराजमान हो गए। नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में आगे बैठे। अब जब रात्रि का समय, रात्रिवरी समय बचा था, लेकिन रात्रि में इतना प्रचार हुआ कि सूर्य कहते सोनकाद ऋषियों पूरा आनंद नामक तट श्रोताओं से भर गया। इतनी भीड़ हुई, अपार भीड़ हुई, कथा श्रवण करते समय अपार भीड़ हुई। एक बात और आपसे निवेदन करें, पिछले वर्ष की बात है, प्रयाग में एक संत जी थे ब्रह्मचारी महाराज। तो जल्दी किसी से मिलते नहीं थे, दिन भर भजन करते थे। तो इच्छा हुई, तो मिलने की इच्छा हुई महाराज जी का दर्शन करने के लिए, तो पहुंचे। तो और सब सेवक थे उनके, अपना परिचय बताया कि महाराज जी 1 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, बस दर्शन करेंगे चले जाए। दर्शन करने के लिए जो ही प्रवेश किए उनके पास, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भजन कर रहे थे ब्रह्मचारी जी। साष्टांग चरणों में लेट करके हमने प्रणाम किया, उठे, आशीर्वाद दिया, उन्होंने कुशल क्षेम पूछा। तो अब चूंकि चाहे बुद्धि अज्ञानता समझ लो, अब चाहे प्रेरणा हुई, हमने प्रश्न कर लिया कि महाराज जी यदि आप आदेश करें तो एक छोटी सी मन में अभिलाषा है, प्रश्न कर लो। हाँ बोलो। हमने कहा आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके संध्या कर रहे हैं भजन। कहा कि पुत्र एक बात आपको बता दें। क्या? बोले जब संसार में भगवान के सिवा कुछ है ये नहीं है, तो दक्षिण उत्तर क्या हो गया? जब संसार में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी हूं मैं हूं, अहमेव समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत् परम। हमारे सिवा न तो सत्य है, न असत्य है, न जड़ है, न चेतन है, कुछ नहीं, केवल मैं ही हूं इसमें, हमारे बाद कुछ बचता ही नहीं। तो कहा कि बेटा जब भगवान के सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो फिर उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, अंत, अधोवंत, नीचे क्या है? जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में जाने, सब परमात्मा है। अभी तो ठीक है, कर्मकांड है, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, उस दिशा में जाएंगे, वैज्ञानिकता से जोड़ दिया गया। यहां पर कथा प्रारंभ हो गई। सूर्य कहते सनकादि ऋषियों कथा सुनाने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वक्ता हुए, नारद जी श्रोता हुए, तमाम ऋषि मनीषी, पूरा तट भर गया, गंगा जी का तट पूरा ऋषियों से भर गया। कथा प्रारंभ हो गई और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, ध्वनि तरंगों के, तब इतना तो माइक साउंड की व्यवस्था थी नहीं, तरंगों के माध्यम से जो ही भागवत भगवान का श्लोक प्रारंभ किया गाना, देखिए ये महिमा है भागवत की, श्लोक की, शब्दों की। जब ध्वनि तरंगों के माध्यम से शब्द पहुंचे कहां? वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य के कर्ण में, तो वास्तव में चमत्कार हो गया। सूर्य कहते सनकादि ऋषियों, जो वेद के, वेदांत के, गीता के पाठ सुनाने से मूर्छा जिसकी नहीं टूटी, वो भागवत के शब्द पढ़ने से दोनों खड़े हो गए और नाचने लगे। अब यह चमत्कार देखा तो भक्ति महारानी और सब स्त्रियां सब भगवान का कीर्तन करने लगी। और वहां से चली कहां? बोले हरिद्वार, जहां पर नारद जी कथा श्रवण कर रहे थे। और यहाँ पहुंच करके देखा तो इतनी भीड़ है। सूर्य कहते सनकादि ऋषियों, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ वृंदावन से चली हरिद्वार। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, एक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ते, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ते।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। भक्ति सुतौ माने अपने दोनों पुत्रों के साथ जवान होकर के दोनों पुत्र, तरुणौ गृहीत्वा जवान स्वरूप धारण करके, प्रेम एक रूपा सहसा विरासित, प्रेम से प्रतिमूर्त होकर के भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ अचानक विरासित प्रकट हो गई। कहाँ? हरिद्वार में। और जो हरिद्वार में प्रकट हो गई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। नारद जी ने देखा, अरे वेद वेदांत बड़े बड़े उपनिषदों को, शास्त्रों को हमने सुनाया और इनके कान में कहा जा करके मूर्छा नहीं टूटी और भागवत का एक श्लोक कान में पड़ा। चले आए। अब देवर्षि नारद जी के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भक्ति महारानी के आगे। जो खड़े हो गए तो भक्ति मैया ने कहा कि देवर्षि नारद, अब बताओ इतनी भीड़ है, मैं कहाँ रुकूं, कहाँ बैठूं, हम भी कथा सुनना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि देवी, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठे सुधैर्य संश्रया, निरन्तरं वै श्रवमानसानि, निरन्तरं वै श्रवमानसानि। कहा, हे देवी, हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद भक्ति महारानी के सामने खड़े होकर कहा, देवी, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, अरे आप तो अपने भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करती हो। प्रेमैक धरती भव रोग हंत्री, प्रेम को धारण कराती हो, भव रोग को दूर करती हो। इसलिए हमारा निवेदन है क्या? सात्वं च तिष्ठय सुधैर्य संश्रया। हे देवी, जितने वैष्णव भक्त आपको कथा सुनते हुए दिख रहे हैं, जितने भक्त बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, उनके हृदय में जाकर के तुम अपने पुत्रों के सहित भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों के साथ विराजमान हो जाओ। सुधैर्य संश्रया और निरंतरम वैष्णव मानसानि। सोच कहते सौनकादृशियों, नारद जी ने निवेदन किया। भक्ति महारानी सारे भक्तों को हृदय में जाकर के विराजमान हो गई और 7 दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अनवरत चलती रही। बोलो भागवत भगवान की जय हो। 7वें दिन जब कथा विराम हुई, कथा जब विराम हुई तो कीर्तन होने लगा। कीर्तन होने लगा तो कीर्तन में इतने सब मग्न हो गए कि खड़े होकर के सब लोग नृत्य करने लगे, नाचने लगे, इतने मग्न हो गए। और जब नाचने लगे तो सूत जी कहते हैं, सौनकादृशियों, भगवान से वैकुंठ में नहीं रहा गया यह दृश्य देख करके। क्यों? जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर हनुमान जी पहले पहुंच जाते हैं, आकर के विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारी नदियां कथा श्रवण करने आती हैं, सारे देवतागण आ जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है स्कूल के पितर, जिनके आशीर्वाद से ऐसा भी पुत्र स्कूल में जन्म लिया जो भगवान की कथा करा रहा है, कर रहा है, श्रवण कर रहा है। आशीर्वाद देते हैं देवता लोग। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में ये कथा सुलभ नहीं, दुर्लभ है। अब भगवान से वैकुंठ में नहीं रहा गया। सूर्य कहते सौनकादृशियों, कथा के मध्य जो कीर्तन हो रहा था, ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम, भगवान भी उस बीच प्रकट हो गए भक्तों के बीच। और भक्तवत्सल भगवान की और कीर्तन करने लगे, कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन विराम हुआ तो भगवान के भक्त भी कथा में सम्मिलित हुए और सब लोग अपने अपने भाव से कीर्तन कर रहे थे। प्रहलाद तालधारी, तरल गतितया चोत्थवः कांसधारी, सुरसिंह राग करतार्जुनो भूर् इंद्रोन्वादी मृदंगः, जय जय सुखरा कीर्तने ते कुमारः। प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए। प्रहलाद तालधारी हथौड़ी बजा करके कीर्तन करने लगे। तरल गत्या उद्धवः कांसधारी, उद्धव जी भी प्रकट हो गए, मजीरा बजा करके कीर्तन करने लगे। इंद्र भी प्रकट हो गए, मृदंग बजा करके कीर्तन करने लगे। इंद्रोन्वादी मृदंगः, जय जय सुखरा। और जब ये लोग कीर्तन करने लगे तो जो सनकाद ऋषि थे, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये बीच में जयकारा लगाने लगे। जय जय सुखरा कीर्तने ते कुनारा, और यत्राग्रे भाव करता
सरस रसनया व्यास पुत्रो बहु। व्यास पुत्र जो सुखदेव भगवान है वो भी प्रकट हो गए। सारे भक्तों के साथ भगवान कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन विराम हुआ तो सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, सारे भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भक्तों में बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे इस भक्ति से, तुम्हारे इस सत्संग से, इस कथा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरम वरदान मांगो। भक्तों ने कहा कि प्रभु एक ही वरदान दीजिए। क्या? बोले जहां पर आपकी कथा हो आप आकर के विराजमान हो जाइए। भगवान ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूं, जहां पर हमारी कथा होगी मैं स्वयं आकर के वहां विराजमान हो जाऊंगा। कहा, ऐसे नहीं प्रभु। तब कहा कि आप अकेले नहीं आएंगे। तब बोले आप अपनी पत्नी के साथ विराजमान हो जाएंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण दोनों लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि कथा का आयोजन करता जो है, कथा कराने का जो मुख्य यजमान है, आप पत्नी के सहित आओगे तो लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देता हूं, जाओ जहां पर हमारी कथा होगी मैं सपत्नीक आकर के वहां कथा श्रवण करूंगा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज प्रथम दिवस था कथा का, तो प्रथम दिवस में कार्य इतना होता है कि कुछ न कुछ विलंब हो ही जाता है। इतना बड़ा आयोजन है तो कहीं न कहीं विलंब अविलंब होता रहता है। आगे तमाम कार्य है, तो आज की कथा को यहीं पर विराम करने का समय। कल आप लोग समय से आए तो कथा समय से शुरू हो जाए। 3 बजे संगीत के कलाकार मंचासीन होंगे। आप लोग 3:15 साढ़े 3 तक आ जाएं तो हम कथा में बैठ जाएं और समय से कथा हो। आगे की कथा धुंधकारी गोकर्ण की कथा, भागवत महात्म, पांडव स्वर्गारोहण, महाराज सुखदेव का आगमन, जिस प्रकार से इस दास के ऊपर भगवान की कृपा होगी, आप सब लोग समय से आएंगे तो कथा सुनाने में आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि वक्ता श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता को ज्ञान का खजाना पहले कहा तुलसीदास जी ने, वक्ता को बाद में। क्यों? क्योंकि वक्ता कथा कहता है सुन पाए चाहे न सुने, लेकिन श्रोता कथा जरूर सुनता है। इसलिए कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता को पहले ज्ञान का खजाना कहा, कथा राम की गोड़। आप लोग प्रबुद्ध श्रोता हैं, समय से कथा में आवे, भगवान की कथा को श्रवण करें। इन्हीं वाणी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सब लोग हमारे साथ संकीर्तन कर लेंगे, फिर भागवत भगवान की आरती होगी। बड़ा भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बस भैया बस, थामा। जय हलो, जय राम लला, जय जनक लले, जय राम लला, जय जनक लले, जय राम लला, जय जनक लली, जय राम लला, जय जनक लले, जय राम लला, जय जनक लली, जय राम लला, जय जनक लले, जय जय लक्ष्मण भज रंग बली, जय जय लक्ष्मण भज रंग बली, जय राम लला, जय जनक लली, जय राम लला, जय जनक लले, जय कृष्ण लला, जय राधे लली, जय कृष्ण लला, जय राधे लली, जय कृष्ण लला वृखो भानु लली, जय कृष्ण लला, जय भानु लले, जय
गले। जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लले। जय जय वृंदावन कुंज कली जय जय वृंदावन कुंज गले। जय जय लक्ष्मण भज रंग बली जय जय लक्ष्मण भज रंग बली। बोलो भागवत भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। अब सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हों, भागवत भगवान की आरती करेंगे। कुछ देर के लिए पंखा को बंद कर दे भैया। हेलो पंखे का मुंह दूसरी तरफ कर दीजिए। हाँ बस। आइए प्रमुख यजमान आ जाए भैया और सब लोग आगे आ जाएं, सब लोग आरती करेंगे। सारे भक्त आगे आ जाएं। चलिए हरे ओम आप भी खड़े हो जाए। ओम इदगुण ऊपर आ जाओ, हरे ऊपर, बाबूजी, आप भी ऊपर आ जाओ। प्रजननवीर दस्तवीर गुण सर्वगण गुण सुस्तये आत्मसन प्रजा सही पशुसन लोक सन भय सनि अग्नि प्रजाम बहुलाम में करो त्वन्नम पयोरे तो अस्मासुधत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ताली बजाकर सब बोले। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यमो श्रीरामदूतं शरणं आरार्तिक्यं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हेलो, प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, भूत भावन शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, चंडिका भवानी देवता की जय हो, भक्त और भगवान